अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 8 कॉनिक सेक्शन सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन हम डील करेंगे। और यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो जिस क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट में से 3 पार्ट्स मैं बनाऊंगा और एक पार्ट जो है आपका होमवर्क होगा। तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। डन है। तो सबसे पहले डिटरमिन द वर्टेक्स फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है? वर्टेक्स फाइंड करना है, उसका फोकस फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है? वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। डन है। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल पर स्क्वायर है और एक वेरिएबल पर स्क्वायर का मतलब होता है कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इस चीज़ को याद कर ले, अगर सवाल में लिखा हुआ नहीं भी हो तब भी आप ये देखोगे अगर एक पर स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या है? ये पैराबोला है। और जिस वेरिएबल पर स्क्वायर होता है उसके लिहाज से हमें क्या करना होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहले समझ सकता हूँ मैं कि वाई स्क्वायर जब माइनस 6y है इसे हमें 2ab में कन्वर्ट करना है, तो हम 2 लिखेंगे। ए तो हमारा y के बराबर होगा। बेसिक का काम क्या होगा? जो भी y का कॉफिशिएंट होगा उसको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? b होगा। डन, इस बात को याद कर लें। 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 3। इसका मतलब 3 हमारा क्या है? b है। तो मैं b से ऐड करवाऊंगा और सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा और बाकी 2 टर्म को मैं वैसे लिख दूंगा। डन। तो ये 3 टर्म हमारे पास क्या बन जाएगा? फार्मूला कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर और 8x और माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 23 माइनस 9 माइनस 23 कितना होता है? माइनस का 32। अब इन दोनों टर्म को मैं क्या करूँगा? राइट साइड पे ले जाऊंगा तो ये क्या बनेगा? माइनस का 8x प्लस का 32। इन दोनों टर्म में से आपको दिख रहा है कि माइनस 8 कॉमन है, तो अब माइनस 8 कॉमन निकाल लो तो जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा? x माइनस 4 और 8 को हम ब्रेक कर देंगे 4 और 2 से, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में क्या होता है? 4a होता है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई टू x माइनस 4। डन है। अच्छा, हम जानते हैं कि हमारे पास ये कौन सा केस है? छठा केस है, क्योंकि सेकंड केस से हमारे पास क्या बनता है? छठा केस बनता है। हम जानते हैं सेकंड केस में क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। तो उसका मतलब क्या होगा? ये हमारे पास 6 केस है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax माइनस एच। यहाँ पर कंपेयर करोगे तो आपका h बराबर होगा 4k, k बराबर होगा आपका 3k एंड आपका a बराबर होगा किसके? 2k। डन है। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि h कॉमा k, तो ये किसके बराबर होगा? 4,3k। 6 केस में जो आपका फोकस होता है वो क्या होता है? h माइनस a कॉमा k। किस तरह से? आप जानते हो कि सेकेंड केस में जो आपका फोकस होता है वो क्या होता है? माइनस a कॉमा 0। तो मैं को बताया था कि आप फर्स्ट कॉम्पोनेंट में h को ऐड करवाओगे और सेकेंड कॉम्पोनेंट में आप k को ऐड करवाओगे, तो क्या बनेगा? 4 माइनस 2 कॉमा 3। और 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 कॉमा 3। डन है। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा? x इज इक्वल टू एच प्लस ए, क्योंकि हम जानते हैं सेकेंड केस में जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? x इज इक्वल टू ए होता है और x के साथ जो हम ऐड करवाते हैं किसको ऐड करवाते हैं? h को। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? x इज इक्वल टू h प्लस ए। डन। तो h इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 2, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स x इज इक्वल टू 6 और इस 6 को जो आप क्या करोगे? लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या बनता है? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डन है। सिमिलरली जो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो इसका पार्ट 2 है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 12। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 12, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है तो हमें क्या करना है? x के लिहाज से कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। जस्ट वही काम कि x का स्क्वायर 2a लिखो आप b किस तरह बनाओगे? मैं आपको बताया था कि x के कॉफिशिएंट से आप क्या करो? 2 को डिवाइड कर दो, तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना बनता है? 2। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? b। तो हम b से क्या करेंगे? b के स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, बाकी 2 टर्म को हम वैसे लिखेंगे। डन। तो हमारे पास जो है ये 3 टर्म क्या बन जाएगा? फार्मूला x प्लस 2 का होल स्क्वायर, बाकी 4y तो वैसे ही रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4, यानी कि माइनस 4 माइनस 12 कितना बनता है? माइनस का 16। और इन दोनों टर्म को मैं क्या करूँगा? राइट साइड पर लिख दूंगा, यानी कि माइनस 4, ये प्लस का 4y था, इस तरफ क्या होगा? माइनस का 4y। ये माइनस 16 था, इस तरफ क्या होगा? प्लस का 16। इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो क्या कॉमन है? माइनस 4 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? y माइनस 4। डन है। चूंकि हमें 4a चाहिए होता है तो इसलिए मैं क्या करूंगा? इस 4 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 1। और हमें ये दिख रहा है कि ये कौन सा केस है हमारे पास? ये हमारे पास 8वां केस है, क्योंकि 8वें केस में हमारे पास क्या होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। डन है।
तो यहाँ से हमारे पास h किसके बराबर होगा -2 के, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला में क्या होता है x माइनस h होता है, इसलिए मैंने क्या किया इस x + 2 को माइनस और माइनस के फॉर्म में लिखा है, डन। तो h बराबर हो गया -2, k बराबर 4 के, और a किसके बराबर हमारे पास 1 के। तो वर्टेक्स का फार्मूला क्या होता है h, k, तो -2, 4। और आठवें केस में हमारे पास जो फोकस होता है वो क्या होता है h, k -a, क्योंकि आठवां जो केस बनता है वो किससे बनता है, फोर्थ केस से। तो फोर्थ केस में जो हमारा फोकस होता है वो क्या होता है 0, माइनस का a होता है। तो इस तरह हमारे पास जो फोकस बनता है वो क्या बनेगा -2, 3, डन। और लास्ट हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो ये क्या होगा y = k + a। मैंने को फॉर्मूला शीट भी लिखाया था, वहां से भी देख सकते हो, डालें, या आप कंपेयर कर सकते हो सिंपल माइंड में रख के। मेरा मशवरा ये है कि आप माइंड में फर्स्ट केस को रखो, फर्स्ट से आप फर्स्ट 4 केस बनाओ और फिर उससे आप क्या करो लास्ट के 4 केस बनाओ, तो ये आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। तो y = k + a, k = 4, a = 1, तो y = 5। It means y - 5 = 0. It is required equation of directrix. Similarly, इसका जो थर्ड केस हमारे पास वो क्या है कि y² + 4y + 3x - 92। अब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का आइडिया हो गया होगा। सिंपली मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट यहाँ तक आकर कंप्लीटिंग स्क्वायर करके कि y + 2 का होल स्क्वायर = -3x - 32। अच्छा, हमें 4 चाहिए होता है, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला 4a होता है, जबकि 3 4 से मल्टीपल नहीं है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा ताकि हमारा बेसिक फार्मूला फॉर्म हो जाए। तो अब हम क्या कंपेयर करवा लेंगे कि y - k का होल स्क्वायर = -4a x - h। अभी मैं आपको बताया था ये हमारे पास कौन सा केस है, 6 केस है, और उसके फार्मूलाज भी मैंने आपको लिखवाया था। तो यहाँ पर हमारा a किसके बराबर होगा 3/4 के, h बराबर हमारा किसके होगा 32 के, और हमारा k किसके बराबर होगा -2 के। वर्टेक्स का फार्मूला क्या होता है h, k, तो ये किसके बराबर होगा 32, -2 के। फोकस क्या होता है h - a, k। वैल्यू पुट करने के बाद मैं इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये क्या बनता है 125/4, -2। ये हमारा क्या है फोकस है। और लास्ट में मैं क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो x = h + a, 32 + 3/4, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 130/4। बाकी इसको आप सिम्प्लीफाई कर लो, तो फाइनली हमें क्या मिलता है 4x - 131 = 0। इट इज़ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट भी होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द लाऊंगा। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, और इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, डन है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।